गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम व्याकरण में अध्याय 2 वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले अध्याय में भाषा के बारे में हमने पढ़ा था कि भाषा ध्वनियों से बनी है। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। बच्चों, ध्वनियों के मेल से शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। बच्चों, अब हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे राम शब्द र जमा अ जमा म जमा अ वर्णों के मेल से बना है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, हिंदी में मुख्य रूप से 2 प्रकार के वर्ण हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। बच्चों, हम सबसे पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। इसमें अंग और आहा और अ। अंग और आहा को अनुस्वार और अंग को विसर्ग कहा जाता है। बच्चों, हिंदी में अंग्रेजी के बहुत शब्द आ गए हैं। इनमें इसे अर्धचंद बिंदु की तरह लिखते हैं, पर उसमें बिंदु नहीं लगाया जाता। जैसे बोल, कॉलेज, डॉक्टर। इसलिए अ को आगत स्वर कहते हैं। अब है स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। बच्चों, ह्रस्व स्वर जो होते हैं 4 होते हैं। ओ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर होते हैं 7। अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर जो है इनको बोलने में कम से कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे ह्रस्व में ओ कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में आ बोले तो इसमें ज्यादा समय लगता है। इसलिए उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा व्यंजन। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से के बिना नहीं बोले जा सकते। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। जैसे स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 13 होते हैं। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं क से म तक होते हैं, 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, शो, सो, सो, हो। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्ग कौन से हैं? ये इसके क वर्ग, क से स्टार्ट है तो क वर्ग, इसके 5 वर्ण ये कंठ से बोला जाता है। च वर्ग ये तालु से बोला जाता है। ट वर्ग इसका बोलने का स्थान है मूर्धा। त वर्ग ये दंत से बोला जाता है और प वर्ग ये ओठ से बोला जाता है। इनके अलावा बच्चों ढ और ढ वर्ण ड और ढ का विकसित रूप है। इनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में होता है। ड और ढ का प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में होता है। जैसे सड़क, ड़ का प्रयोग बीच में हुआ। पढ़ना, ढ का प्रयोग बीच में हुआ। उसके बाद हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं। क्ष ये क और श से बना है। ज्ञ ये जो और ओ से बना है। त्र ये तो और रो से बना है। श्रो श और रो के मेल से बना है। ये चारों 2-2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारा वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52। इसमें स्वर है 11,
अयोग वह अंग और अह 2, स्पर्श व्यंजन क से म तक 25, अंतस्थ व्यंजन य र ल वो 4 हैं, ओष्म व्यंजन शो शो स हो 4 हैं ये भी, अन्य वर्ण ढ और ढ 2 हैं, संयुक्त व्यंजन क्षो त्रो ग्यो और श्रो 4 हैं, तो कुल हो गए हमारे 52। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में हमारे 52 वर्ण हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे संतरा, अंत आदि। नेक्स्ट है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह चांद बिंदु के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। चांद, जैसे ध्वनियां, यहाँ के ऊपर हमने चांद बिंदु लगाया। नेक्स्ट है हमारा द्वित्व व्यंजन। जब एक जैसे दो व्यंजन एक साथ आते हैं उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे चो चो बच्चा, को पक्का। उसके बाद है हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है वर्णों को अलग करना। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे दिवस, दिवस शब्द में कौन कौन से वर्ण है? द जमा ई जमा वो जमा अ जमा स जमा अ। दिवस शब्द इन वर्णों के मेल से बना है। अब बच्चों इस पाठ में हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी बाधा के हवा मुख से बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। ये 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और आहा जो है और अ जो है ये आ आगत ध्वनि है इसमें, और अंग और अह जो है ये अयोग वहा है। नेक्स्ट है हमारा वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण हवा में मुख में अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन हमारे कितने हैं? 33। क से म तक स्पर्श व्यंजन, य र ल व अंतस्थ व्यंजन,